आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 6.3 के बाकी क्वेश्चन। 12 तक के क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आप लिंक देख लीजिए और वहां से आप पहले 1 to 12 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आइए 13 क्वेश्चन पर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 6.3। चलिए करते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व दिया है आपको y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल 1। तो ये आपको कर्व दिया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट दी है आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट दी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको दो केस दिए हैं, दो क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा। आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस के पैरेलल कंडीशन क्या होती है। आपको बताया था एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस में डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में डी वाई बाई डी एक्स होता है 0 एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस में होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 0। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस में डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है और परपेंडिकुलर में डी वाई बाई डी एक्स होता है 1 बाय 0। चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे आप। अब आपको क्वेश्चंस तो पता है कैसे करते हैं हम। तो सिंपल डिफरेंशिएशन किया, 2x बाय 9 इधर चला गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 2y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल माइनस 16x अपॉन 9y। तो ये आपका डिफरेंशिएट करके डीवाई बाई डी एक्स आ गया। डीवाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया ये आपका स्लोप आ गया और स्लोप कितना दिया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस में स्लोप इज 0। फर्स्ट केस व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा 0। तो यहां से x कितना आ गया 0, x 0 आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सॉरी फाइंड द पॉइंट्स। इसने पूछे हैं पॉइंट्स। तो पॉइंट बताने हैं x इक्वल 0, x इक्वल 0 इसके अंदर पुट कर देंगे बाय फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में 0 पुट करेंगे। जब आप इसको यहां कर लेते हैं कभी वीडियो में ना आए, x को 0 पुट करेंगे 0 तो बच गया आपके पास ये y इक्वल प्लस माइनस 4। तो पॉइंट्स आ गए आपके पास 0 प्लस माइनस 4। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट इस कर्व की टेंजेंट, ये कर्व है इसकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक हो गया। तो आपके पास पॉइंट आएंगे 0 एंड प्लस माइनस 4। तो ये आपके पास आ गए पैरेलल टू एक्स एक्सिस में। चलिए अब देखते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस में। ये आपके पास हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखते हैं व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलिए वाई एक्सिस में देखते हैं क्या होगा। वाई एक्सिस में माइनस 16x अपॉन 9y किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 0। किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 0। ये नॉर्मल की कंडीशन है। तो जब परपेंडिकुलर ऐसे होगा तो 1 बाय 0। सो y इक्वल 0 रख दीजिए। तो x इक्वल कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। ये 0 रख दिया तो x स्क्वायर इक्वल 9। सो x इक्वल प्लस माइनस 3। तो आपके पास पॉइंट आ गए 0 प्लस माइनस 3। तो देखिए बस आपको इसके अंदर करना क्या था, आपको पता होना चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप को 0 लगते हैं और जब परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उसके अंदर हम क्या रखते हैं डिवाइड बाई डी एक्स 0 यानी 1 बाई 0, स्लोप 1 बाई 0 रखा जाता है। ठीक हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। y इक्वल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5।
ये आपको एक कर्व दिया गया है और कहता है 0 पर 0 एंड 5 पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कोई कर्व है तो यहाँ पे आपको टेंजेंट भी फाइंड आउट करना है और आपको नॉर्मल भी दोनों फाइंड आउट करना है पॉइंट 0। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टेंजेंट हो या नॉर्मल हो आपको स्लोप निकालना होता है। तो आइए स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 4x³ 3 6 18 x² 13 2 जा -10। लीजिए ये आपके पास स्लोप आ गया। एट 0,5 कितना होगा स्लोप? तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए। 0 0 0 लीजिए -10। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं आई है, जो आपका स्लोप है ये -10 आ गया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस y1 एंड x माइनस x1 ये आपके पास होगी। y1 कितना है? 5। ये x1 है, ये y1 है। x1 y1। स्लोप इज -10, x1 इज 0। ये आपके पास इक्वेशन हो गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखा 10x प्लस वाई इक्वल 5। 10x प्लस वाई इक्वल 5 ये आपके पास सिंपल फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आइए आपसे कहता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या करेंगे आप? y माइनस y1 -1 अपॉन m। मैंने आपको बताया था -1 अपॉन m लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ध्यान दीजिए। मान लीजिए इसका स्लोप है m, इसका स्लोप है आपके पास m1 और परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि दोनों का प्रोडक्ट -1। सो m1 विल बी -1 अपॉन m। ठीक हो गया। तो यहां से आपके पास स्लोप आ गया -1 अपॉन m। अब इसके अंदर भी आप वैल्यू पुट कर देंगे। y1 इज 5, m इज -10, x माइनस 0 0। सो 10y माइनस 15 इक्वल x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप इसको। तो 10y माइनस x 10y माइनस x इक्वल 50 ये आपके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। बिल्कुल इजी है, इसके अंदर कोई आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक हो गया। तो आप सीख लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन m x माइनस x1। जहां पर m जो सिंपल स्लोप आता है m वो ही रहेगा सिंपल स्लोप। अब इस क्वेश्चन के हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट दिए हैं, तो बाकी 3 पार्ट और हैं इसके। तीनों पार्ट आप कर लेंगे, आंसर पीछे से टैली कर लेंगे। अगर आपके आंसर टैली नहीं होते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करिए, बताइए सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हम आपको उसकी वीडियो जरूर सेंड करेंगे। बाकी क्वेश्चन बड़े इजी हैं। सबसे लंबी कैलकुलेशन, सबसे बड़ी इक्वेशन यही थी, बाकी बहुत छोटी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। क्या कहता है? y इक्वल x² माइनस 2x प्लस 7 आपके पास एक कर्व है और इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है और वो टेंजेंट बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन समझिए। कहता है एक कर्व है, बिल्कुल सही। एक कोई लाइन है हवा में, कहीं भी हवा में कोई भी लाइन है, लीजिए ये रही, ये वाली लाइन ये रही। कहता है इसके पैरेलल टेंजेंट निकालिए। इस कर्व की टेंजेंट और उसके पैरेलल होनी चाहिए। ये लीजिए निकल गई। इस टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन है कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि जब भी पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल
तो पैरेलल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, तो स्लोप आर इक्वल। तो आइए क्या कहता है, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों को इक्वल रखना है। चलिए करते हैं। dy बाय डी एक्स 2x माइनस 2, dy बाय डी एक्स इक्वल 2x माइनस 2 आ गया। इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे, इसको थर्ड रखेंगे। तो आप कहेंगे डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि यहां 3 इक्वेशन है तो मुझे नाम देना पड़ा कि इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। अगेन डिफरेंशिएट द इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब सेकंड इक्वेशन को करते हैं। 2 माइनस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 2। तो डी वाई बाय डी एक्स 2 आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों लाइन पैरेलल है, इन दोनों के जो इसका जो टेंजेंट है और जो इसका टेंजेंट है दोनों पैरेलल है। पैरेलल में क्या कहेंगे, इक्वल है, तो इनको इक्वल रख देंगे। 2x माइनस 2 इक्वल 2, 2x इक्वल 4, x इक्वल 2 आ गया। हमारे पास आ गया x इक्वल 2। x इक्वल 2 इसके अंदर पुट करेंगे तो y आ जाएगा। अब बच्चा कह रहा है सर मैं इसमें क्यों ना पुट करूं, मैं इसके अंदर क्यों पुट करूं? मैं तो इसमें पुट करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसके अंदर पुट करते हैं तो ये तो एनी लाइन है, इसका तो कर्व से कोई लेने देने नहीं है। मान लीजिए आपका कर्व ये है, मान लीजिए, और ये लाइन हो सकता है यहां पर, तो इस कर्व और इस लाइन में तो कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनता ही नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, टेंजेंट कहां लेनी है, कर्व के ऊपर, तो पॉइंट किसका लेंगे, कर्व का लेंगे, पॉइंट कर्व का लेंगे, तो इसलिए पॉइंट कर्व पे लेना है। सो y इक्वल कितना आ गया यहां पर, x की वैल्यू 2 रख देंगे, फोर माइनस 4 0 7। सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 7। आपके पास 2 और 7 पॉइंट आ गए। चलिए इसकी इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इक्वेशन, पॉइंट्स नहीं पूछे हैं, इक्वेशन पूछी है। सो y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1, y माइनस y1 इज 7, स्लोप इज 2। अब बात रही सर स्लोप आपने इस लाइन का क्यों लिया? बेटे जब दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप तो इक्वल होगा, चाहे इसका स्लोप लो चाहे इसका लो, किसी एक का भी स्लोप ले सकते हैं, तो मैंने इसका स्लोप लिया, बात तो एक ही है। तो 2 x माइनस x1 इज 2, y को इधर ले जाएंगे आप, 2x माइनस y, 4 को इधर ले जाएंगे, माइनस 7 प्लस 4, सो 2x माइनस y, और ये आ गया -3 को भी इधर लिख लेंगे, अच्छा लगेगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास आ गई, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई है आपको? ठीक है, इसको आप देखें एक बार, ध्यान से देखें इसको आप। ठीक है, आप वीडियो को 2-3 बार इसे बैक करके भी देख सकते हैं, समझे। आइए आप क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल के लिए। तो आइए सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका तो स्लोप निकालना ही है आपको, निकाल लिया। अब किसका डिफरेंशिएट करेंगे? अब आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, थर्ड का। डिफरेंशिएट द इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लीजिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 15x का 15, 13 का 0। सो डिवाइड बाय dx यू गेट इज 3, 15/5 3। तो यहां पे आपका स्लोप कितना आ गया, 3। लेकिन अब कंडीशन ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में आपको बताया था m1 m2 इक्वल -1। तो आप यहां लिख देंगे m1 m2 इक्वल -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और पहला स्लोप कितना है, 2x माइनस 2, इसका स्लोप, और इस इक्वेशन का स्लोप 3। तो ब्रैकेट खोल लेंगे इसका आप, बल्कि आप ऐसे कर लीजिए, चाहे ब्रैकेट खोल लीजिए। चलिए 6x माइनस 6
6x इक्वल 5, x इक्वल 5/6। लीजिए आपके पास x की वैल्यू आ गई 5/6। अब x की वैल्यू 5/6 आई है तो इसमें हम y फाइंड आउट करेंगे। चलिए y फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई है। लीजिए अब क्या आएगा एलसीएम 36। अब 36 7 जा 252 और 225। लीजिए बड़ा गंदा सा नंबर आया है 217। ये आपके पास 217 देखते हैं 252 25 277 बिल्कुल सही 217/36। बड़ी गंदी सी वैल्यू है, कोई नहीं, x 5/6 एंड y इज 217/36। सिंपल कैलकुलेशन किया आपने। चलिए अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ y माइनस y1 इज 217/36 y माइनस y1 इक्वल टू m। अब जो नॉर्मल है, नॉर्मल में m क्या होगा? नॉर्मल में m होगा इसका रेसिप्रोकल। नॉर्मल में m होगा इसका रेसिप्रोकल। ये आपको ध्यान रखना है, गलत मत कर देना। जब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं तो स्लोप इसका m1 m2 इक्वल -1 से निकलेगा, तो इसका स्लोप जो निकलेगा वो -1/3 निकलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें नॉर्मल के लिए स्लोप -1/3 रखा जाएगा। x माइनस x1 इज 5/6। चलिए एलसीएम लेते हैं। 36y माइनस 217/36 -1/3 6 एलसीएम लेते हैं यहां पर। चलिए 6 3 जा 18 और इधर क्या है 36, तो 18 2 जा 36। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 36y माइनस 217 इक्वल्स -2 की 6 से मल्टीप्लाई -12x। ठीक है, -2 की 6 से -12x और -2 की -5 से +10। ठीक हो गया। अब -12x इधर लिया, ये सिंप्लीफाई करके लिख रहा है, आंसर आ गया आपका 12x इधर आ गया। ठीक, 36y -217 और इधर है 10 भी इधर लिया है आप -227। लीजिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोबारा समझ लीजिए y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1। तो आप यहां पे लिख देंगे वेयर m इक्वल -1/3। नॉर्मल में जो भी आपका टेंजेंट का स्लोप आता है उसको रेसिप्रोकल करके माइनस लगाना होता है, रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दिया। y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1। एलसीएम लेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे। इस एलसीएम में 6 3 18 आता है, इस एलसीएम में 36 आता है। 18 से इस 36 को आप कैंसिल एंड आउट कर देंगे, 2 आ गया आपके पास। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 2 5 10 और सिंप्लीफाई करते ही आपके पास ये आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ नो टेंजेंट मैंने आपको पहले निकाल के दिखाई थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ गई। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक कर्व दिया गया है और कहता है इसकी दो टेंजेंट लीजिए, x इक्वल 2 पर और x इक्वल -2 पर, और दोनों टेंजेंट्स जो है पैरेलल होंगी। मीन्स दो डिफरेंट पॉइंट पे जो टेंजेंट आएंगी वो पैरेलल होंगी। तो पैरेलल कब होती है? जब स्लोप इक्वल होंगे। सिंपली आइए स्लोप निकालते हैं 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। 21x², 11 का 0 एट x इक्वल 2 पर dy/dx कितना होगा? चलिए देखते हैं 2 पर कितना होगा, 484। ठीक हो गया। एट x इक्वल -2, x इक्वल -2 पर चलिए चेक करते हैं। कमाल, यहां भी स्क्वायर आ गया तो ये भी सेम रहेगा। देखिए दोनों स्लोप सेम आ गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 डिफरेंट वैल्यूज x के लिए आपने क्या किया, dy/dx पॉइंट किया, दोनों इक्वल आ गए। हेंस टेंजेंट एट बोथ द पॉइंट
बोथ द पॉइंट, दोनों पॉइंट्स पर क्या है टेंजेंट आर इक्वल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दो पॉइंट दिए गए थे, दोनों पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड आउट की और दोनों ही स्लोप इक्वल आ गए, तो क्या कहेंगे हम कि दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। कहता है एक स्लोप है, कर्व है आपके पास y इक्वल एक्स क्यूब, कर्व है y इक्वल एक्स क्यूब। कहता है इसके ऊपर पॉइंट लीजिए, कर्व ले लिया आपने, इसके ऊपर पॉइंट लीजिए, ले लिए। वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां पर स्लोप है, टेंजेंट ये रही टेंजेंट, इसका स्लोप लीजिए, इसका स्लोप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और y कोऑर्डिनेट कितना है एक्स क्यूब। क्वेश्चन को दोबारा समझे। कहता है फाइंड द पॉइंट, पॉइंट बताइए, ये रहा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट, जहां पर स्लोप, ठीक है, जो टेंजेंट है उसका स्लोप, जो स्लोप है इज इक्वल टू, स्लोप कितना होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना है y1, और y1 कितना है एक्स क्यूब। देखिए कैसे, लेट x1 y1 इज दैट पॉइंट ऑन द कर्व। मान लीजिए वो पॉइंट x1 y1 है ऑन द कर्व, तो कर्व क्या हो जाएगा इक्वेशन कर्व की, y1 इक्वल x1 क्यूब। तो ये कर्व की इक्वेशन आपके पास हो गई। चलिए इसे छोड़ दीजिए। अब क्या कहता है, इसका स्लोप निकालिए, लीजिए इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप कौन से पॉइंट पे चेक करना था, x1 y1 पर, एट x1 y1 लीजिए, बिल्कुल सही। देखिए क्वेश्चन को स्टेप वाइज समझिए आप। क्या कहता है, कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। सबसे पहले आपने स्लोप निकाला, ये रहा, ठीक है, स्लोप निकाल लिया। कहता है फाइंड द पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट, उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर स्लोप कितना होगा, उस पॉइंट पर स्लोप होगा ये, और उस पॉइंट पर स्लोप किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना है x1 क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x1 स्क्वायर इक्वल x1 क्यूब। लीजिए जो स्लोप है वो y1 के इक्वल है, स्लोप y1 मीन्स x1 क्यूब के इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, x1 स्क्वायर कॉमन, तो x1 की दो वैल्यू आ गई आपके पास, यहां से आ गई 0 और यहां से आ गई 3, x1 की दो वैल्यू आ गई, तो y की कितनी होंगी, 2, y की भी 2 होंगी। जब 0 पुट करेंगे तो 0, और जब 3 पुट करेंगे 27। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि पॉइंट्स बताइए, पॉइंट्स, तो पॉइंट्स आ गए 0 0, हैंस पॉइंट्स आर 0 0 एंड 3 27। देखिए क्वेश्चन की केवल आपको लैंग्वेज पकड़नी है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन सबके आसान है, आखिर तक ऐसे ही चलेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है कि क्या कह रहा है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में कहा था कि स्लोप लीजिए, स्लोप ले लिया, कहता है वाई कोऑर्डिनेट लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट ले लिया, कहता है दोनों को इक्वल रख दीजिए, रख दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस और क्वेश्चन रीडिंग की एबिलिटी कि क्वेश्चन को आप कैसे रीडिंग करके कैसे इंटरप्रेट करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। लेट्स सी 18 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। y इक्वल 4x क्यूब माइनस 2x5, एक कर्व दिया गया है आपको, कहता है टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, इसके ऊपर टेंजेंट है जो कि ओरिजिन से जाती है, ओरिजिन से जाने वाली टेंजेंट। देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताना है। टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये जो टेंजेंट है ये ओरिजिन से पास थ्रू होती है, ये ओरिजिन से पास थ्रू होती है, ठीक है। तो क्या कहता है कि ये पॉइंट आपको बताना है x1 y1 कौन सा होगा, कि ऐसी कौन सी टेंजेंट है किस पॉइंट से आ रही है,
कि वो ओरिजिन से भी जाएगी। चलिए देखते हैं। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट एंड कर्व इज x1y1। लीजिए x1y1 लिया तो रख दीजिए, हेंस इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी दिस। ये इक्वेशन ऑफ कर्व बन गई आपके पास। यहां पर आपने x1 रखा और y1 रखा, इक्वेशन ऑफ कर्व बन गई। चलिए आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व बन गई। जब इक्वेशन ऑफ कर्व होती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका dy बाई dx निकालेंगे। चलिए इसका हम dy बाई dx निकालते हैं। अब बात यह रही कि जो dy बाई dx आपने निकाला है वो इस इक्वेशन का निकलेगा या इसका निकलेगा? इसका निकलेगा, क्योंकि अब इक्वेशन ये है। चलिए ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि अब इक्वेशन ये नहीं है, इक्वेशन ये है। तो इसका dy बाई dx आपने निकाल लिया। dy बाई dx निकाल लिया तो अब आप इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। सर मुझे इक्वेशन क्यों निकालने की जरूरत है? बेटा ये इक्वेशन निकालेंगे और फिर उसको 0 0 से वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, 0 0 पॉइंट उसके ऊपर हम रखकर सेटिस्फाई कराएंगे कि हाँ भाई 0 0 इसी के पॉइंट है, इसके ऊपर है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। y माइनस y1, y1 ही रहेगा। m कितना है? x माइनस x1, x1 y1 यही रहेगा। ठीक है, तो y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। इट पासेस थ्रू, कहां से जाती है? ओरिजिन से। ये 0 0 से जाती है। जब 0 0 से जाएगी तो x भी 0 और y भी 0। लीजिए इस माइनस से ये माइनस एडजस्ट करा दीजिए आप, कैंसिल हो गया। क्या बचता है? बचता है आपके पास y1 इक्वल 12 x1 क्यूब, x1 किससे? x1 क्यूब, और x1 किससे? x1 स्क्वायर। ये y1 की वैल्यू आपके पास आ गई और y1 की वैल्यू एक ही थी आपके पास। देखिए y1 की 2 वैल्यू आ गई। पता है अब तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वेट करेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए दोनों को देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5 इक्वल 12x1 क्यूब माइनस 10x1 स्क्वायर। ये इक्वल इसके आ गया। ठीक हो गया, ये इक्वल इसके आ गया। चलिए क्यूब दोनों सोल्व करते हैं। 4 माइनस 12, 4 में से 12 है माइनस 8, माइनस 10 इधर आ गया, माइनस 10 में से माइनस 2 गए प्लस 8। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है 8x1 स्क्वायर। तो क्या बचता है आपके पास? x1 स्क्वायर माइनस 1। लीजिए वैल्यू आ गई आपके पास x1 की 0 और यहां से -1 है +1। ठीक है, ये x माइनस 1 x प्लस 1 लिखेंगे आप, या x स्क्वायर इक्वल 1। अगर आप x स्क्वायर इक्वल 1 लिखते हैं तो क्या आएगा? x इक्वल प्लस माइनस 1। तो ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई। अब x1 की वैल्यू आ गई तो यहां से आप बाय फर्स्ट क्या करेंगे? y1 फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए y1 फाइंड आउट करते हैं। 0 पुट करिए, देखिए 0। लीजिए मजा आ गया आपका। -1 पुट कीजिए, -1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? -4 और ये आएगा +2। -4 +2 -2। लीजिए अब 1 पुट कीजिए, 1 4 -2, 1 पुट करेंगे सिंपल, 4 -2 2। सो पॉइंट्स आर 0 0 -1 -2 1 2। ये क्वेश्चन 18 बहुत प्रैक्टिस मांगता है। पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले भी हो चुका है, बच्चे भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस मांगता है। तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज कई बार इसकी वीडियो देखें और कई बार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर अभी तक आपने जो है वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज पहले वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन दोबारा समझना है आपको।
कुछ नहीं करना, आपको बैक कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन दोबारा समझिए। चलिए क्वेश्चन 19 और 20 करते हैं। अब क्वेश्चन आगे इजी है तो मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा, प्लीज आप माइंड मत कीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको ये अब आते हैं। कहता है इस कर्व पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताइए। इस कर्व पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन 2x 2y डिवाइड बाय dx माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो डिवाइड बाय dx इक्वल्स 2 उधर चला जाएगा, ऐसे ही 2x और 2y से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय dx आ गया। पैरेलल टू एक्सिस, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या बताया था आपको, dy by dx will be 0. So 2 minus 2x upon 2y will be 0. 2 minus 2x equal to 0. So x equal 1. x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा था आपके पास फाइंड द पॉइंट्स, केवल पॉइंट बताने थे। x इक्वल 1 आ गया, x इक्वल 1 यहां पुट कर देंगे आप। बाय फर्स्ट 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 5 और 1 4 इक्वल टू 0। सो वाई इक्वल प्लस माइनस 2। तो पॉइंट्स कितने आ गए, 1 के साथ 2 और 1 के साथ माइनस 2। तो पॉइंट्स आ गए आपके पास 1 2 1 माइनस 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सभी यही हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं पीछे से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए इसकी, इसका ये है और इसके एक नॉर्मल इक्वेशन बतानी है। ये नॉर्मल इस पॉइंट पर पॉइंट दिया है ये, ठीक हो गया। चलिए देखते हैं। तो सिंपल डिफरेंशियल करेंगे, समझाने वाली अब बात रही नहीं है, आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास, डिवाइड बाय dx आ गया। कहता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, तो पहले आप पॉइंट पर ऐड am स्क्वायर am क्यूब, डिवाइड बाय dx कितना होगा, डिवाइड बाय dx होगा 3 am स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जल्दीबाजी में ये गड़बड़ी मत करें कि वैल्यू पुट कर दी और होल स्क्वायर लिखना भूल गए, ऐसा मत करें। होल स्क्वायर का ध्यान रखें, इसकी रिस्पेक्ट करें। 2a y कितना है am क्यूब, 2a y की वैल्यू है am क्यूब। तो चलिए कितना आ गया ये 3a स्क्वायर m4 और नीचे आ गया 2a स्क्वायर m क्यूब। तो फाइनली डिवाइड बाय dx कितना आ गया आपके पास 3/2 मीन्स 3m/2 आ गया। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, m बचता है। तो डिवाइड बाय dx कितना आ गया। चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल -1 अपॉन dy बाय dx x माइनस x1। ये होती है नॉर्मल की इक्वेशन। वैल्यू पुट कर दीजिए, y1 am क्यूब माइनस 1 अपॉन dy बाय dx की वैल्यू, अब dy अपॉन dx ये रहा, dy बाय dx ये आया था 3m/2 x माइनस x1। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, 2 पर आ जाएगा, लीजिए 2 पर आ गया है। ठीक है, 2 पर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 3ym माइनस 3am4 माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। ठीक हो गया, 3m इधर आ गया, माइनस 2 की मल्टीप्लाई दोनों से कर दी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 2x इधर आ जाएगा, 2x प्लस 3my इक्वल्स 2am स्क्वायर और ये क्या है 3am4। लीजिए, समझाने का कुछ भी नहीं था, सिंपल दोबारा देखिए। आपको ये दिया है ग्राफ कर्व, इस कर्व का डिफरेंशिएशन किया आपने, सिंपल डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाय dx फाइंड आउट कर लिया आपने, ये आ गया। लेकिन डिवाइड बाय dx इस पॉइंट पर निकालना था, x और y की वैल्यू आपने ये पुट करा दी और ये आपके पास सिंप्लीफाई करके डिवाइड बाय dx आ गया। नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है, y1 वैल्यू पुट की, x1 की वैल्यू पुट की, डिवाइड बाय dx की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप सब फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा फास्ट में कराए हैं
क्योंकि वीडियो अभी बहुत लंबी बननी है, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि इसके पैरेलल हो। क्वेश्चन समझिए, कहता है कर्व है, इसकी नॉर्मल ये होगी, इसकी नॉर्मल, और वो नॉर्मल इसके पैरेलल है। इसकी इक्वेशन, इसका कर्व है, इसकी नॉर्मल बतानी है, इसकी नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, ये इसकी नॉर्मल जो कि इसके पैरेलल है। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। लीजिए ये आ गया, ये dy बाई डी एक्स किसका आया, इसका टेंजेंट का स्लोप आ गया ये। तो आप क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आप इसका स्लोप निकालेंगे। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे। लीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका स्लोप आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। सिंपल स्लोप टेंजेंट का, उसका नॉर्मल का स्लोप ये था। अब ये पैरेलल है इसके, तो इसका स्लोप निकालेंगे 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों पैरेलल है ना, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। लीजिए दोनों पैरेलल हैं, दोनों को इक्वल रख देंगे। सिंप्लीफाई कीजिए, 3x² इक्वल टू 14, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, यही रेसिप्रोकल 12 आ गया। 12 का मतलब प्लस माइनस 2। लीजिए 14 माइनस 12, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, ठीक है, स्क्वायर x² इक्वल 4, तो x इक्वल कितना आ गया आपके पास, प्लस माइनस 2। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, y फाइंड आउट कर लेंगे। y फाइंड आउट कहां से होता है, कर्व से, क्योंकि ये पॉइंट कर्व से ही निकलता है। तो आइए y कितना आ गया, when x इक्वल 2, दो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए 8 प्लस 4 प्लस 6 18 आ गया। when x इक्वल माइनस 2, माइनस 8 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 6, तो पॉइंट आ गया आपके पास 218 एंड माइनस 2 माइनस 6। लीजिए आपके पास पॉइंट आ गए 218 माइनस 2 माइनस 6। अब क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए। आइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, सबसे पहले 218 पे लेंगे हम। चलिए 218 पे लेंगे, y माइनस y1। स्लोप कितना लेंगे, स्लोप की बात रही, क्योंकि आपको मेनली यही देखना है कि आप इसके लिए स्लोप कितना लेंगे। आप स्लोप ये लेंगे, कौन सा लेंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लाइन का स्लोप है और जो ये स्लोप है दोनों इक्वल है, तो मेरे पास ये वैल्यू गिवन थी। देखिए कितना आसान है। नॉर्मल, ये वाला स्लोप और नॉर्मल का स्लोप, दोनों का स्लोप इक्वल है, तो इसके अंदर -1/m नहीं लिखना है, -1/, देखिए ये किसका dy बाई डी एक्स है, इसका, और ये किसके पैरेलल है, इसके। इक्वेशन किसकी निकालनी है, इसकी। जब आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है और इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, हो गया काम। ये ध्यान रखें आप, दोबारा सुन लें आप, आपको इसका स्लोप चाहिएगा, इसका स्लोप पता है, तो बात तो एक ही है, दोनों इक्वल है, बताया था आपको दोनों स्लोप इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई, y1 कितना आएगा 2, और सॉरी y1 आएगा 18 और x1 आएगा 2। 14y 14 इंटू 8, चलिए 14 इंटू 8 लिखते हैं, 112, 2 11 और 252 माइनस अंदर। चलिए x इधर लिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म, 252 इधर आ जाएगा। लीजिए ये एक इक्वेशन आ गई, x प्लस 14y इक्वल 254। ये कब आई इक्वेशन, जब हमने पॉइंट ये कंसीडर किया। ठीक हो गया। अब पॉइंट कंसीडर करेंगे -2 -6। चलिए -2 -6 कंसीडर करते हैं। -2 -6, -6 रखेंगे, -2 रखेंगे,
ठीक है, 14 6 है 84, एक्स इधर आ जाएगा, -4 इधर कर दीजिए, -2 था ये 2, -86। लीजिए, पॉइंट रखते हुए ध्यान रखिए बड़ा कि हम जो है कॉपी सही कर रहे हैं। ठीक है, मेरे से कॉपी गलती हो गई क्योंकि मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है, बेचैनी बहुत लग रही है, फिर भी वीडियो पूरी करनी है आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए अगर चैनल नहीं किया है, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, सिंपली मुझे कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। अगर आपको अभी प्रॉब्लम है, वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन ये वाले। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है इसकी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2y dy by dx, 4a dy by dx इक्वल 4a अपॉन 2y इज इक्वल टू 2a अपॉन y। लेकिन आप पॉइंट रखना ना भूलें, बच्चे मैंने देखा टेस्ट लेता हूं मैं, पॉइंट रखना भूल जाते हैं, इससे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आंसर तो उठ पटांगा नहीं था। प्लीज ये पॉइंट जरूर पुट किया कीजिए। कब करते हैं? अगर एक्स वाई फंस रहा है। अगर एक्स वाई नहीं फंस रहा है तो आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई है तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट कीजिए, ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m है 1/t, x माइनस x1 कितना है 80 स्क्वायर। सो सिंपल, t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो सिंपल, x इधर ले आइए, -80 स्क्वायर भी इधर ले आइए। लीजिए क्या हो रहा है, आई माइनस अजीब लग रहा है, सबके साइन चेंज कर दीजिए। लीजिए सबके साइन चेंज कर दीजिए, अब आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। लीजिए आंसर आ गया, ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बहुत सिंपल है। आइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल में पहले ही जब आप फार्मूला प्रॉपर लिखेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। आप प्रॉपर फार्मूला लिखें, y1 अगेन 280, x माइनस x1 इज 80 स्क्वायर, dy by dx इज 1/t, t ऊपर आ जाएगा। लीजिए मैं ब्रैकेट भी खोल देता हूं, -xt प्लस at क्यूब, t ये और t स्क्वायर ये, t क्यूब, xt इधर ले आइए, और ये 80 क्यूब भी। लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, सिंपल। आपको सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया है। आप टैली कर सके खुद से करके, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया। बाकी क्वेश्चन में समझाने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट डिजर्विंग क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर आप इसको माइनस करके लिख देंगे, ये रह गया है, ये आप लिख देंगे 280 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर इक्वल प्लस 80 स्क्वायर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वैसे तो अभी इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी है। ये देखिए समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है दो कर्व हैं और ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर मिलते हैं। राइट एंगल पर मिलने को ऑर्थोगोनली भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनली भी बोलते हैं। बुक में ऑर्थोगोनली वर्ड नहीं है, मैंने यूज किया है, जिससे अगर एग्जाम में आए ऑर्थोगोनली वर्ड तो आप कंफ्यूज ना हो। राइट एंगल तो है ही। तो ये कंडीशन प्रूव करनी है। इस कंडीशन के लिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब दो कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे हो सकते हैं? दोनों की टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगी। ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, दोनों की टेंजेंट्स ऑर्थोगोनली। कर्व कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होते, उनकी टेंजेंट्स ऑर्थोगोनली।
ठीक है, तो कहता है कि दोनों जो है ऑर्थोगोनली, तो ये आपके ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो प्रूव करना है कि ये जब पॉसिबल है व्हेन 8k² इक्वल्स टू 1। चलिए देखते हैं। लेट बोथ आर ऑर्थोगोनली या एट राइट एंगल एट x1 y1, दोनों x1 y1 पर परपेंडिकुलर हैं। चलिए इसका डिफरेंशियल करते हैं। 2y इक्वल, तो सबसे पहले हम x1 y1 ही पुट करा देते हैं। सिंस x1 y1 लाइज ऑन x इक्वल वाई स्क्वायर एंड x y इक्वल k, दोनों पे x1 y1 तो क्या कहा आपने, तो x1 इक्वल y1 स्क्वायर एंड x1 y1 इक्वल k। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बात बताई, अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये dy/dx आएगा। देखिए ये है x1 और आप कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं ये बताना चाहता हूं, कई बुक्स में दे रखा है कि x1 y1 लाइज ऑन, इस पे दे दिया और ये इसने लिख दिया और इसका डिफरेंशिएशन करा दिया। आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये x1 की रेस्पेक्ट में होगा। तो डिफरेंशिएट बोथ कौन, 1 2 3 4, डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड सेकंड। लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए फर्स्ट एंड सेकंड को करिए। एक्स प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, लीजिए हो गया डिफरेंशिएट, दोनों डिफरेंशिएट हो गए एट x1 y1। लीजिए अब निकालेंगे पॉइंट पर, लीजिए पॉइंट पर डिफरेंशिएशन आ गया दोनों का, x1 y1 पर दोनों का डिफरेंशिएशन। दोबारा समझिए, दो हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। लेकिन हमने क्या कहा, दोनों मीट करते हैं x1 y1 पर, तो x1 y1 भी इसके अंदर हमने पुट करके दिखा दिया। इनका यूज अभी तक हमने नहीं किया है। दो आगे डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनको नाम दे सकते हैं आप m1 m2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 m2 इक्वल -1। चलिए m1 m2 इक्वल -1 करते हैं। y1 से y1 कैंसिल कर दीजिए, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो x1 कितना आ गया आपके पास, -2 यानी कि -हाफ। x1 की वैल्यू आपके पास आ गई है -हाफ। देख लीजिए आप, dy/dx, एक सेकेंड, यहां पर माइनस नहीं है, ये माइनस है, यहां पर माइनस नहीं है, m1 में माइनस नहीं था, ठीक। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, तो x1 की वैल्यू आ गई हाफ। ये माइनस पता नहीं कहां से टपक गया अपना, ठीक। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई, क्लियर। अब x1 की वैल्यू हाफ किसी में भी पुट कर दी है, इसमें या इसमें, तो मैं फोर्थ में पुट करूंगा बाय फोर्थ। x1 की वैल्यू हाफ पुट की, तो यहां से y1 भी आ गया, लीजिए y1 भी आ गया, x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, x1 हाफ, y1 2k। अब इस वैल्यू को कहां पुट करूंगा मैं, इसके अंदर। देखिए निकाली इससे है, जिससे फाइंड आउट करते हैं उसमें पुट नहीं करते हैं, 0 0 आ जाता है। इससे निकाली और पुट इसके अंदर करेंगे बाय थर्ड। x1 कितना है हाफ, y1 कितना है 2k होल स्क्वायर, 2k होल स्क्वायर, तो 4 2 जा 8। लीजिए 1 इक्वल 8k² आ गया। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन समझ नहीं आया है, दोबारा समझना है, वीडियो को बैक करिए, दोबारा देखिए, 3 बार वीडियो को देखिए, क्वेश्चन दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा।
ठीक हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब क्वेश्चन बस खत्म हो गए, यही लास्ट क्वेश्चन था जो हार्ड था। 24, 25, 26, 27 4 क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कहता है कि इस कर्व की इस पॉइंट पर नॉर्मल और टेंजेंट दोनों बताइए। चलिए टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालते हैं। इजी क्वेश्चन है, देख के बच्चे डर जाते हैं कुछ नहीं। चलिए करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो डिवाइड बाई dx कितना आ गया यहां से -2x/a² और ये प्लस हो जाएगा इंटू b² 2 से 2 कैंसिल। लीजिए डिवाइड बाई dx इतना आ गया, लेकिन डिवाइड बाई dx इस पॉइंट पर। लीजिए ये आपका डिवाइड बाई dx आ गया इस पॉइंट के ऊपर। अब क्या कहता है, इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ, ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला व्हेन x0 y0 लाइज ऑन इट। लीजिए x0 y0 इसके ऊपर लाइज करता है, तो ये हो गई x0²। लीजिए ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये आ गई। ठीक, ये जनरल है, इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो क्या कहता है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चलिए -y0 m x -x0। लीजिए आंसर आपके पास आ गया है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आंसर आ गया है। ये फोन हीट अप होके बंद हो गया था। क्वेश्चन पूरा कर भी दिया मैंने, लेकिन वीडियो रुक गई थी, जरा आगे समझ लीजिए। यहां तक हो गया था। अब क्या करना है, डिवाइड ईच टर्म बाय a² b²। a² से ईच टर्म को हमने डिवाइड किया, तो जैसे ही हमने इसको a² b² से डिवाइड किया a² आ गया। इसको a² b² से डिवाइड करेंगे b², ऐसे ही यहां पर। लेकिन ये क्या है, ये 1 है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब जरा मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, क्योंकि मोबाइल ज्यादा हीटअप हो गया। अब वो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये आ गई। अब कहता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल में आप क्या करेंगे, इसको आप माइनस साइन के साथ रेसिप्रोकल कर देंगे। लीजिए माइनस साइन के साथ रेसिप्रोकल कर देंगे, और यही प्रोसीजर आपको करना है। लीजिए मैं कर देता हूं आपके लिए जल्दी से। y x0 b² -y0 x0 b² -y0 x a² प्लस x0 y0 a²। अब क्या करेंगे, फिलहाल इसको ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए a² b² से डिवाइड कर दीजिए आप। ईच टर्म को आप a² b² से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास बचता है y x0 -y0 x0 अपॉन a² y0 x प्लस x0 y0 अपॉन b²। आपके पास ये वाली इक्वेशन बचती है। और कमाल, इसमें आपके पास कुछ भी सिंपलीफाई करने के लिए नहीं है। बस आप क्या करेंगे, आप सेम टर्म को एक साइड रख सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, आप इसको इधर ले जाएंगे बस। तो ये हो जाएगा आपके पास y x0 अपॉन a², इसको इधर ले जाएं आप, -y0 x अपॉन b², ये इधर ही रहेगा, और ये माइनस उधर चला जाएगा। देखिए सेम टर्म हमने वन साइड ले ली। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। ठीक, x0 y0 इधर है, x0 y0 इधर है। बाकी इसमें कोई आपको ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनके सोल्यूशन लिख के तब समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
25 में आपको कहता है एक कर्व है और एक लाइन है, ठीक है, एक कर्व है एक लाइन है, और ये जो कर्व है इसकी टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है, तो इसकी टेंजेंट बतानी है। इसकी टेंजेंट इसके पैरेलल है, सिंपल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन शुरू से हम करते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका ये आ गया, इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ये आ गया। लेकिन हमें देखना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी x1 y1, तो x1 y1 पर टेंजेंट क्या होगी, 3x1 - 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो टेंजेंट थी 3/2 अंडर रूट दिस, यही रहेगी, x1 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये टेंजेंट आ गई आप, ये सॉरी स्लोप आ गया, एक स्लोप ये आ गया। पैरेलल मींस स्लोप बोथ आर इक्वल। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, x1 की वैल्यू ये आ गई। x1 की वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे x1 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि x1 y1 पे क्या होगा, ये x1 यहां पुट करेंगे तो y1 आ जाएगा। y1 आपका सिंप्लीफाई करके इतना खतरनाक आया है ये 3/4। अच्छा, x1 खतरनाक आया था आपका, x1 खतरनाक आया था, y1 आपका आ गया 3/4। तो आपके पास x1 भी आ गया, y1 भी आ गया। अब कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए, y - y1 m x - x1 m, ये आपका, क्योंकि m चाहे आप इसका निकालें या इसके पैरेलल लाइन का, दोनों का स्लोप सेम होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ गया। इसको आप ध्यान से देखें, बल्कि ध्यान से देखने के बजाय ध्यान से करें, और करने के बाद आप अपने स्टेप टैली करें। मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचते हैं, जल्दी से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। कहता है ये स्लोप है, इसका आप नॉर्मल का, सॉरी कर्व है, नॉर्मल का स्लोप बताइए आप इसको, ठीक है। नॉर्मल के लिए आपसे इसका स्लोप पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। एट x = 0, x = 0 पे डिफरेंशिएट करेंगे, x = 0 पुट करेंगे, cos 0 1 होता है, cos 0 1 × 3 आ गया, 3 आंसर आ गया। नॉर्मल निकालना है -1/3। सो सिंपल। लास्ट क्वेश्चन बचता है। अब आप लास्ट क्वेश्चन खुद ट्राई करिए और देखिए कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है, और इसके बाद आप साइड बुक के क्वेश्चन भी ट्राई करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।